Good morning, everyone. Today we are going to deal with your new chapter, Mother's Day. Okay, and the author of this chapter is J.B. Presley. So let us start and let's see who are the main characters of this chapter. The play has 5 major characters in all: Mrs. Annie Pearson, her husband George, their son Cyril, their daughter Doris, and her neighbor Mrs. Fitzgerald. The action takes place in the living room of the Pearsons' house. In a London suburb, it's afternoon. Okay, so these are the main characters of this chapter. Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald are the main characters. Mainly, this story is focused on both these two ladies. Okay, Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. एंड मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, और ये जो है सीन यहाँ से शुरू होता है पियर्सन मिसेस पियर्सन के घर से ये स्टोरी शुरू होती है. ओके, एंड दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ पियर्सन्स हाउस, जो कि एक लंदन सबब में रहते हैं. सबब मीन्स स्मॉल एरिया और टाउन इन लंदन, वहाँ पे ये रहने वाले हैं वहाँ के, और उनके घर से ये सीन शुरू होता है स्टोरी हमारी. सो लेट अस सी. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिज़रेल आर नेबर्स. ये दोनों ही एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, नेबर्स हैं. एंड मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s. मिसेस पियर्सन जो है 40 ईयर्स की हैं और बहुत ही वरिड लुकिंग है, बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं. उन्हें हमेशा अपनी फैमिली की जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी चिंता रहती है. ओके, शी इज़ वेरी शाई, इनोसेंट एंड वेरी ओबिंग लेडी. ओके, so she is docile and submissive. Docile means it's quite or easy to control, a person who is easily controlled by others. Or submissive. Okay, submissive means who is ready to obey other people's, जो हमेशा दूसरों को ओबे करने में लगा रहता है. उनकी फुलफिलमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिज़ायर्स, उनकी जो भी डिमांड्स होते हैं उनको पूरा करने में लगा रहता है. ठीक है, दैट इज़ सबमिसिव. तो मिसेस पियर्सन भी यहाँ कुछ ऐसी इस काइंड की लेडी हैं, बहुत सीधी सादी, और वो हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर बहुत ही ओवर पॉजिटिव रहती हैं, और उनकी हर प्रॉब्लम्स को, हर छोटी छोटी डिमांड्स को सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा करती रहती हैं. ओके, विदाउट एनी रिएक्शन और विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. एंड शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर चिल्ड्रन, ऑल्दो दे ट्रीट हर लाइक अ डोमेस्टिक स्लेव. यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को लेकर भी बहुत ओवर पॉजिटिव है, उनकी हर डिमांड को वो पूरा करती हैं. लेकिन हर चिल्ड्रन वर वेरी सेल्फिश एंड मीन. ओके, एंड दे ट्रीट हर लाइक अ डोमेस्टिक स्लेव. ऐसा लगता है उन्हें कि उनके घर में कोई बंधक, कोई स्लेव मीन्स गुलाम की तरह वो उनसे हमेशा अपनी कोई ना कोई डिमांड रखते रहते हैं, और उससे अपना कुछ ना कुछ काम जो होता है उसको वो काम हमेशा अपनी मदर से वो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट, कुछ ना कुछ ऑर्डर, नॉट वी कांट से रिक्वेस्ट, तो कुछ ना कुछ हमेशा उनका ऑर्डर चलता रहता है, डिमांड चलती रहती है उन बच्चों की अपनी मदर से, और मदर उनकी डिमांड्स को पूरा करती रहती हैं. वहीं ऑन द अदर हैंड मिसेस फिज़रेल जो हैं वो इज़ ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग वुमन. ठीक है, वो भी ओल्डर हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, आउटस्पोकन लेडी हैं. उन्हें जो चीज़ बुरी लगती है वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलना जानती हैं. शी इज़ मिसेस फिज़रेल वॉज अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी. ओके, शी इज़ अ फॉर्चून टेलर. तो उन्हें जो है फॉर्चून टेलर भी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं. कार्ड्स जो हैं उसको कार्ड रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी उनको आती है. तो वन डे मिसेस फिज़रेल वॉज एट मिसेस पियर्सन्स हाउस. दोनों बैठी हुई हैं, ड्राइंग रूम का सीन है, और मिसेस फिज़रेल जो कि बोल्ड लेडी हैं वो मिसेस पियर्सन को एनकरेज करती है, उन्हें समझाती है कि इस तरह से हमेशा उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर उनके डिमांड्स को हमेशा वो पूरी जो करती रहती है गलत है. उनको कभी ना कभी उनको भी मतलब शी हैज़ टू एनकरेज, और शी कैन टेक द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. उन फैमिली मेम्बर्स की भी कुछ ड्यूटी बनती है उसके लिए, और उनको उसकी मिसेस पियर्सन की भी हेल्प करनी चाहिए कुछ कामों में. तो इस तरह से मिसेस फिज़रेल जो है इज़ just suggesting Mrs. Pearson to be bold and sometimes to say no also for something or some work. She had learned that art in an Asian country where she spent just wait she had spent 12 years. तो उन्होंने ये जो एस्ट्रोलॉजी थी, जो फॉर्चून टेलर का जो उनको एक टैलेंट था उनमें, वो उन्होंने एशियन कंट्री में सीखा था जब वो वहाँ रहती थी पहले. ओके, वेयर शी हैड स्पेंड 12 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ अपना स्पेंड किया टाइम एशिया में. एंड शी स्मोक्स, ड्रिंक्स एंड ऑल्सो प्ले
कार्ड्स। तो इस तरह की बोल्ड लेडी थी ये, जो कि स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना और कार्ड्स वगैरह प्ले करना पसंद करती थी। वही मिसेस पियर्सन जो है इनके बिल्कुल ऑपोजिट थी। द टू लेडीज़ आर सीन टुगेदर एज द कर्टेन गोज़ अप। अब यहाँ से ड्रामा शुरू होता है। कर्टेन्स जो हैं वो जब उठ रहे हैं तो कर्टेन्स हटने के बाद क्या देखते हैं, दो लेडीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं एंड इट्स मिसेस पियर्सन्स हाउस। ओके, शी टेल्स हर प्रॉब्लम टू हर नेबर। और वो अपनी सारी प्रॉब्लम की उसके साथ फैमिली मेम्बर्स जो हैं किस तरह से ट्रीट करते हैं, हाउ दे बिहेव विद हर एंड द चिल्ड्रन डोरिस एंड साइरिल आर ग्रोन अप्स बट बोथ आर सेल्फिश एंड थॉटलेस। यहाँ तक कि उसकी जो सन और डॉटर हैं वो दोनों भी बहुत सेल्फिश और थॉटलेस हैं। वो अपनी मदर के बारे में, मतलब कि मिसेस पियर्सन बता रही है फिजरल को कि मेरे बच्चे भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं एंड दे वर ऑलवेज मेक अ यूज़ ऑफ मी एंड दे वर्क इन सम ऑफिस but soon after coming back home they are in a hurry to go out to enjoy themselves। अब यहाँ पर वो एक कंप्लेन और कर रही हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की कि सब अपने अपने काम पर जाते हैं, सबको अपनी, किसी को स्टडीज़ के लिए जाना है, किसी को अपने ऑफिस के लिए जाना है। बट एज सून एज आफ्टर कमिंग बैक, जैसे ही वो शाम को इवनिंग में घर आते हैं तो उन्हें फिर से वापस जाने की जल्दी रहती, क्योंकि इन द मॉर्निंग टाइम दे वर बिजी इन देयर ऑफिशियल वर्क्स एंड इन इवनिंग दे वॉन्ट टू एन्जॉय देयर लाइफ। ओके, so and in this way she always busy in the household works, so they are in the hurry to go out। और शाम पड़ते ही फिर से उन सभी को, उसके जो डॉटर, सन और उनके हस्बैंड हैं, उनको फिर से बाहर जाना होता है। दे डिमांड द टी एंड अदर सर्विसेज लाइक द आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स। द वीक डॉटिंग मदर फील्स हर्ट बट डेयर्स नॉट हैव हर सी। ओके, और यहाँ पर जब भी, जैसे ही वो इवनिंग में सब वापस आते हैं तो वो हर सब की अपनी अपनी कोई ना कोई डिमांड होती है। कोई टी के लिए डिमांड कर रहा है, कोई अपने क्लोथ्स के लिए डिमांड कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक अ सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ओके, एंड वीक मदर जो हैं वो कुछ भी बिना बोले वो सारी सबकी डिमांड पूरी कर रही हैं, सबको जिसको जो चाहिए वो लाकर वापस देती हैं। और लेकिन उनमें बट डेयर नॉट हैव हर सी, लेकिन उनमें इतनी डेयर, इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके सामने वापस कुछ बोल सके, या उनको अपना काम खुद करने के लिए बोल सकें, या उनको किसी काम के लिए नो बोल सकें। ओके, इवन हर हस्बैंड जॉर्ज डजंट थिंक ऑफ हर कंसिडरेटली। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड जो जॉर्ज हैं, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड जो हैं जॉर्ज पियर्सन, वो भी उनकी तरफ इतने केयरिंग नहीं है उनके लिए, मिसेस पियर्सन के लिए। ही वॉज ऑल्सो गिविंग एन ऑर्डर टू हिज वाइफ ईच एंड एवरी टाइम। ओके, एंड पूरा दिन ऑफिस में स्पेंड करने के बाद इवनिंग में फिर से वो घर आने के बाद फिर से जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड, वो फिर से अपना इवनिंग स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। कोई भी उस लेडी से नहीं पूछता है कि हाउ यू आर फीलिंग और वेदर शी वॉन्ट टू गो आउट और नॉट। ओके, क्योंकि पूरा दिन घर में काम करने के बाद डेली उनका यही रूटीन रहता है, तो कभी उनका भी मन होता होगा कि वो इवनिंग में वो बाहर निकलें या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करें, whatever, but nobody is care for her। Okay, so let us see what happen next in our next class. Just go through it. Thank you.